जैसे ही वो अंदर जाती है ना तो जोर से दरवाजा जो है ना स्टोर रूम का धड़ाम से बंद होता है। कह रही है मैं हाथ ही ला के फूफो को उठाना चाह रही हूँ तो मेरा हाथ नहीं उठ रहा। तो फौजिया कहती है मैंने चीखें मारना शुरू कर दी है। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना शायद आज रात को आपको नींद ना आए। यानी कारपेट के ऊपर मुझे उसके कदमों की चाप सुनाई दे रही है कि वो चल के मेरे पास आ रही है और रास्ता तक गाना गाती जा रही है। सेम वही कंडीशन जब आप नीचे आपने मेरा साया देखा था कि जब वो बेड के ऊपर बैठी है ना तो बेड दब गया। कहते हम लोग बाहर आए हैं गली में के शोर शोर मचाती हैं कुछ देखते हैं किसी को तो गली में कोई था ही नहीं। पप्पा कहते हम लोग शोर मचा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं जी जिन्नात नामा बाय साजिद 2.0। नाज़रीन आज का वाक़या बड़ा खौफनाक होने वाला है जी। ठीक है तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। माशाल्लाह जिस तरह आप हमें प्यार दे रहे हैं कमेंट कर रहे हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आपने करने हैं और बताना है हमें कि आज का वाक़या आपको कैसा लगा क्योंकि बड़े अरसे के बाद आपको नया वाक़या सुनने को मिलने जा रहा है जी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चाहूँ कि आज से आपको नए वाक़यात सुनने को मिलेंगे। इससे पहले आप जो वाक़यात देख रहे थे वो सारे पुराने चैनल से उठा के हमने नए चैनल पे डाले थे क्योंकि चैनल हमारा ख़राब हो गया था। उसकी वजह से हमें दूसरे चैनल पे शिफ्ट होना पड़ा और तमाम वाक़यात जो आप अभी तक सुन रहे थे ये पुराने चैनल के थे। और इंशाल्लाह आज से आपको एक नए वाक़यात की करेंगे पूरी सीरियल जो है ना वो मिलने वाली है। तो चलिए जी आज का वाक़या शुरू करते हैं। लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर जो हैं हमारे जो हमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि माजिद भाई मेरे साथ मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो कुछ ज़रूरी मसरूफियात की वजह से मेरा साथ नहीं दे पा रहे। तो आज मेरा साथ देंगी मेरी मिसेस आमना। तो चलिए जी आज का वाक़या जो है ना वो शुरू करते हैं जी। होता कुछ इस तरह आमना कि हम लोग जो बचपन में एक ही ना हमारी यानी कि जॉइंट फैमिली थी और ये हम लोग जिस घर में रहते थे ना पुराना हमारा आबाई घर था जो आपने भी देखा हुआ। ठीक है वो घर मनहूस था। मनहूस से मुराद के वहाँ पे असरात थे बहुत ज़्यादा और ऐसे असरात थे कि जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कभी इस घर में आपके साथ भी वाक़या पिछले दिनों पेश आया जी। ठीक वो भी शायद उसी घर की मनहूसियत ही है। ठीक है ना। और अभी मेरी जो फूफो वहाँ पे रहती थी वो वाक़या आज का जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो उनके साथ पेश आया था। मेरी फूफो की जो बड़ी बेटी थी ना बल्कि एक ही बेटी है उनकी उसके साथ ये वाक़या पेश आया था। होता नाज़रीन कुछ इस तरह है कि हम लोग जब हमारा 2005 में वो घर हमने सेल किया ना तो सब लोग अलग अलग हो गए। हम भी हमारी फैमिली भी अलग फूफो की भी फैमिली अलग और बड़ी फूफो जो थी ना वो फ़ौत हो गई। और उससे छोटी जो फूफो थी उसके 2 बच्चे हैं। आपने पिछली वीडियोस में देख सुना होगा वो भी अपनी फैमिली के साथ अलग हो गए। और जो सबसे छोटी फूफो थी ना जिनकी ये शादी नई नई हुई थी जब वो घर हमने सेल किया ना तो वो और मेरी फूफो के बड़े बच्चे ये सारे एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है अब वो किराए का घर था तो ये घर उन्होंने लिया था इचरा में। ठीक है ना। तो इचरे में वो घर में शिफ्ट हुए हैं तो वो घर कुछ इस तरह तक का था कि 25 से फुट की गली थी। ठीक है उस गली में इनका घर जो था ना वो ऊपर वाले पोर्शन में था। मेरी फूफो की बेटी बताती हैं कि जब ये वो घर देखने गए ना तो उनको उस घर में कुछ ना अजीब सा लगा। तो उन्होंने सोचा शायद कि हम लोग चूँकि एक ऐसे घर से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी जिन्नात थे। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा शायद वो ही सोचे अभी हमारे ऊपर ना तारी है क्योंकि ये कोई लंबा चौड़ा अरसे की बात तो नहीं थी कि एक घर छोड़ के वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे जाते ही इन्होंने घर को देखा तो थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आई लेकिन उन्होंने उस घर को रेंट पे ले लिया। अब घर किस तरह था मैं पहले आपको उसकी थोड़ी लोकेशन बताता हूँ। मेन गेट से आप अंदर दाखिल होते हैं लेफ़्ट साइड पे सीढ़ियों ऊपर जा रही हैं। जी। वो सीढ़ियों ऊपर जाके नाज़रीन एक
खुला बरामदा सा सेन कहते हैं उसे, उसमें खुलती थी और उसकी लेफ़्ट साइड पे 3 कमरे थे। जो सेंटर वाला कमरा था ना नाज़रीन, उस कमरे में एक स्टोर रूम था। उस स्टोर में इन्होंने अपना सामान कबाड़ कबूड़ सारा रख दिया। अच्छा, तो ये अच्छा वहाँ पे इनके जो वाक़यात इनके साथ स्टार्ट हुए हैं ना उस घर में, ठीक है, वो कोई लंबे चौड़े अरसे के बाद नहीं हुए। और सडन जैसे ही इन्होंने घर ये चेंज किया है, दूसरे तीसरे दिन ये वाक़यात उनके साथ वहाँ पे स्टार्ट हो गए। अच्छा। क्योंकि ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे घर से आए थे कि जो ऑलरेडी हॉन्टेड था, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया इस चीज़ का। 3-4 दिन घर को सेट करने में लग गए हैं, ठीक है। अब सामान कबाड़ कबूर उठा के इन्होंने वो स्टोर में रख दिया जो सेंटर वाले कमरे में था। उसमें एक बेड लगाया गया और 2-4 बैठने के लिए कोई कुर्सियाँ सोफे सोफे इन्होंने लगाए थे, लेकिन ये सोते सारे ना एक ही कमरे में थे, क्योंकि ये टोटल वहाँ पे 4 लोग थे फ़िलहाल। और ये 4 लोग थे जिनमें 2 औरतें मेरी फूफो और मेरी फूफो दूसरी फूफो की बेटी, इनकी असल बेटी नहीं, यानी कि वो अपनी खाला और खाला के 2 बेटों के साथ यहाँ पे रह रही थी। और फूफो के जो खामन थे वो यूके चले गए थे, ठीक है। टोटल ये 4 लोग थे उस घर में, 2 बच्चे थे और 2 ख़वातीन थी। मेरी छोटी फूफो के बच्चों का नाम अरसलान और अरमगान है, ठीक है। और वो उस वक्त उनकी उम्र होगी तकरीबन भी 17 या 18 साल, एक 17 का था एक 18 का था। अरसलान अरमगान और मेरी फूफो और जो फूफो की बेटी थी फौजिया, ये सारे एक ही कमरे में सो रहे थे, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं थे, घर भी नया था, तो इनकी कोशिश होती थी कि सारे एक ही जगह पे सो जाएं। एक दिन क्या होता है कि मेरी कज़न फौजिया जो है ना, वो घर की सारी सफाई करती है और सफाई करते करते उसे रात हो जाती है। उसने सारा सामान समून सेट करके ना स्टोर में रखा, सफाई करते करते रात हो गई और वो उसी कमरे के बेड पे सो गई। अब वो बताती है कि रात को ना कुछ खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह स्टोर रूम के अंदर ना कुछ चीज़ें गिर रही हैं या कोई चूहा भाग रहा है, इस तरह की आवाज़ें ना उसको आई हैं। तो उसने इग्नोर किया, वो यही समझी है कि नया सामान मैंने भरा है स्टोर में, तो कुछ ऊपर से चीज़ें गिर गई होंगी रैक में से या कुछ है, तो खैर वो इग्नोर करती रही। और आवाज़ उसको मुसलसल इतनी आई है कि कहती कि सारी रात मुझे ये आवाज़ें आती रही हैं। तो एक टाइम पे मैंने ये सोचा भी है कि इतनी खड़खड़ाहट तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कहती मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं बस उठती थी और फिर सो जाती थी। यहाँ से ये वाक़यात स्टार्ट हुए। ये अच्छा। तीसरा या चौथा दिन था इनको इस घर में। अच्छा, अब चूँकि सब लोग इकट्ठा सोते थे, तो दूसरे दिन ये सब लोगों के साथ एक ही जगह पे सो गए। अच्छा, उस दिन जब ये सोए हैं ना, तो उस रात भी इनको स्टोर में से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आई हैं और आधी रात को तकरीबन 2-2:30 बजे फौजिया की और मेरी फूफो की इकट्ठे आंख खुली है और फूफो ने फौजिया को कहा है कि तुम्हें ये आवाज़ें आ रही हैं। फूफो जो थी ना वो ज़रा डर जाती थी। फूफो ने कहा तुम्हें ये आवाज़ें आ रही हैं, तो फौजिया ने कहा हाँ, मुझे ये आवाज़ें कल भी आती नहीं हैं, जब मैं स्टोर वाले कमरे में सोई थी ना, तो वहाँ पे कोई चूहा होगा। तो लेकिन फौजिया ये बात कहने के साथ साथ ना उससे एक और चीज़ महसूस हुई कि चूहा तो ठीक था, कल था, लेकिन जब मैं सुबह स्टोर में गई हूँ ना, तो वहाँ पे चीज़ें वैसी ही पड़ी हुई थी जैसी थी, ना कुछ गिरा था। अच्छा। और ना ही कुछ चीज़ अपनी जगह से हिली हुई थी, हर चीज़ वैसे ही थी। बात समझिए ना कि एक होता है कि कुछ चीज़ खड़खड़ाहट हो रही है तो गिरना चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सही। तो फौजी ने कहा कि ये आवाज़ें कल भी थी, तो लेकिन कुछ स्टोर में गिरा गुरा नहीं था। खैर वो रात भी गुजर गई। तीसरी रात को जो हुआ ना, वो खौफ तारी करने वाली रात थी कि सारे उसी कमरे में सो गए हैं। अच्छा। पहले कि एक दूसरे कमरे में सो रहे थे, क्योंकि सामान आपको पता है एक इतनी जल्दी सेट नहीं होता। हाँ जी। तो वो इन्होंने क्या किया कि उसी बेड पे फुफो और फौजिया सो गई हैं और बच्चे जो थे ना वो नीचे मैट्रेस बिछा के, सर्दियों के दिन थे, उस ज़मीन पे सो गए। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब इन्होंने कमरे घर की सेटिंग की है ना, तो ये बाय चांस ही इन्होंने सोने वाला कमरा जो था ना वो स्टोर रूम को ही चूज़ कर लिया।
वहाँ पे जो कि बड़ा एक बेड लगा हुआ था, तो बाकी कमरे इन्होंने छोड़ दिए, क्योंकि इस कमरे में सोने का फैसला इसलिए भी किया गया क्योंकि ये टेरेस के बिल्कुल सामने लगता था। तो कुछ वो ख़वातीन थी बड़ी, तो वो आपको पता डर डूर भी जाती हैं, तो उन्होंने ये कमरा इसलिए सेलेक्ट किया कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो तो भाग के सामने टेरेस पे चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये वाला कमरा सेलेक्ट किया जो बिल्कुल टेरेस के सामने था। अब फौजिया बताती हैं कि हम जब रात को सोते हैं ना, तो हमें गुनगुनाने की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। अच्छा। स्टोर से डेली आवाज़ें खड़खड़ाने की आती हैं, वो अलग है, और उसके साथ अब एक सुरीली आवाज़ में वहाँ से गाने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। और जो आवाज़ गाने की है ना, वो इस तरह की है कि समझ नहीं आती। पहली रात को ये आवाज़ इतनी क्लियर थी कि बच्चे भी उठ के बैठ गए। पहले 1-2 दिन तो इस तरह हुआ कि आवाज़ गुनगुनाने की आती थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फौजिया कहती हम लोग समझे कि शायद ये जो स्टोर रूम के पीछे कोई घर होगा, वहाँ पे कोई टेप रिकॉर्डर चलाता है या कोई गाना गाता होगा, औरत कोई गाना गाती है। लेकिन कहती जब टाइम देखते थे ना, तो रात के 2-2:30 बजे गाना भी गाना किसी का, वो एक अजीब सी चीज़ थी। और अब फौजिया कहती ये रूटीन बन गई कि डेली रात को हम लोग सो रहे हैं तो गाने की आवाज़ आ रही, तो कहती इसलिए हमने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया कि डेली का कोई काम है, शायद कोई रात के टाइम पे ना किसी का शौक है या कोई गाने लगाता है, तो ये डेली की बात है। और ये आवाज़ सुबह अजानों तक आती थी। अच्छा। जैसे ही कहती अजानें स्टार्ट होती थी तो आवाज़ बंद हो जाती थी, लेकिन आवाज़ कहते दूर से आती थी, जैसे कि हमारे घर की नहीं है। एक दिन फौजिया क्या कहती है कि हम लोग रात को सोए हैं, तो क्योंकि अच्छा मैं आपको स्टोर का थोड़ा सा नक्शा खींचता हूँ। ये फॉर एग्जांपल स्टोर है, और स्टोर के आगे इस तरह बेड लगा हुआ, और फौजिया जो है ना ये स्टोर की साइड पे सोई हुई है, और फुप्पो जो है ना वो ये इस साइड पे, और इसके सामने दरवाज़ा है। ठीक, फौजिया कहती है रात को ना उस दिन गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है और बड़ी क्लियर आ रही है उस रात। कहती ऐसी आवाज़ आती है कि मुझे लगता है कि जैसे ना आवाज़ स्टोर रूम के अंदर से आ रही है, और ये आवाज़ मुसलसल आ रही है, वो उनकी रूटीन बन गई है। खैर कोई वांछन नहीं। तो सर्दियों की एक रात है और बारिश हो रही है। बारिश में फौजिया कहती कि हम लोग ना उस दिन जल्दी सो गए क्योंकि लाइट चली गई। अच्छा। लाइट, बिजली कहीं ख़राब हुई और वो बंद हो गई, तो वो कहती ना टीवी ना इंटरनेट कुछ भी नहीं, हम लोग बिस्तर पे लेटे तो जल्दी सो गए। 2-2:30 बजे के करीब या आधी रात लगाने कोई भी टाइम बताती है कि मुझे एकदम मेरी ना झटके से आँख खुली, ऐसे मुझे किसी ने ऐसे कर दिया, हिला दिया। करीब ऐसे डर के उठी, मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई है, देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। कहती मैं समझी शायद खाला यानी कि मेरी फुप्पो और फौजिया की खाला ने उसे उठाया। तो कहती मैंने उन पे जब टॉर्च मारी तो वो सो रही थी, और वो उसके आगे थी, यानी कि यहाँ से पकड़ के उसको हिला नहीं सकती थी। वो कहती है कि मैं डर गई हूँ। खैर मैंने रज़ाई अपनी ठीक की, ऊपर ली, और मैं लेट गई और मुझे नींद नहीं आ रही। कहती मुझे ना नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। तो मैं थोड़ा अपनी जगह से हट के ना खाला के पास हो गई हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि ना स्टोर में से कोई बाहर आ जाएगा। अच्छा, वो खाला के पास हो गई है, और थोड़ी देर के बाद गुनगुनाने की आवाज़ शुरू हो गई है, क्योंकि रात का टाइम है, लाइट गई हुई है, सन्नाटा है, खामोशी है। सर्दी में आपको तो पता है वैसे ही आवाज़ जो है ना बड़ी क्लियर आती है। अब कहती है कि गुनगुनाने की आवाज़ शुरू हुई है, वो गुनगुनाना आहिस्ता आहिस्ता लाउड होता जा रहा है, वो गाने में तब्दील हो गया। आवाज़ क्या है ये नहीं समझ आ रही, कि यानी कि गाया क्या जा रहा है ये नहीं आ रही समझ के वो क्या है, लेकिन आवाज़ बड़ी सुरीली है। अब क्या कहती है कि इतने में ना स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलता है। अच्छा। टक करके उसकी आवाज़ आती है, तो दरवाज़ा खुलता है, और फौजिया कहती है कि इस आवाज़ से हम लोग इतना मानूस हो चुके कि हमें पता था कि स्टोर रूम को खोलो तो ये आवाज़ आती है। और कहती टक करके जब हुआ है ना, तो मुझे पता लगा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला है। तो कह रही मैं खाला के और करीब हो गई हूँ। इतने में कहती है दरवाज़ा थोड़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा पूरा खुल गया। उसकी आवाज़ से पता लग रहा है कि दरवाज़ा पूरा खुल चुका है, और
आवाज़ मुसलसल आ रही है, अच्छा। आवाज़ नहीं बंद हुई गाने की। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना तो आवाज़ क्लियर होती जा रही है। अब उसको पूरा फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा होके गाना गा रहा है और कोई औरत है, और वो बकायदा चल के बाहर आ रही है हल्के हल्के कदमों से। यानी कारपेट के ऊपर मुझे उसके कदमों की चाप सुनाई दे रही है कि वो चल के मेरे पास आ रही है और रास्ता तक गाना गाती जा रही है। अच्छा। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, शायद आज रात को आपको नींद ना आए। वो चल के आके फौजिया के बेड के ऊपर बैठ गई है, हम्म। और फौजिया कहती है मुझे इतना क्लियर फील हुआ है उसका बैठना कि जब वो बेड के ऊपर बैठी है ना तो बेड दब गया। ओहो। यानी कि कहती उस चीज़ का वेट इतना ज़्यादा था कि आम बंदा अगर बैठे ना तो उससे भी बेड थोड़ा सा बेंड उसमें आ जाता है, लेकिन वो कहती जब बैठी है तो अच्छा खासा बेड जो है ना वो नीचे गया, और फोम के बकायदा वो चिड़चिड़ की एक आवाज़ आती है, नया फोम अगर हो ना तो कहती बकायदा उसकी आवाज़ आई है मुझे कि फोम बैठा है। फौजिया कहती है मैंने रज़ाई खींच के मुंह पे ली है और चीखें मारना शुरू कर दी, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही मैं पीछे मुड़ के देखूं, और फौजिया की चीखों की आवाज़ किसी को नहीं आ रही। हम्म। अच्छा, वो कह रही है कि मैं हाथ पैर मार रही हूँ और नहीं कुछ, मैं हिल ही नहीं रही, और आवाज़ें निकाल रही है नहीं निकल रही, पढ़ रही है पढ़ा नहीं जा रहा। सेम वो कंडीशन जो आपके साथ हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ। याद है आपको? आप पढ़ रही थी, हाँ जी। आपने मुझे बताया कि मैं पढ़ रही थी लेकिन मेरे अल्फाज मुंह नहीं से पढ़ा जाता। नहीं पढ़ा जा रहा था। वो सेम उसके साथ वो कंडीशन थी ना, वो चल रही थी कि वो चीख रही है चिल्ला रही है लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही, और वो सुन, इतने में कहती है मेरे मुंह से सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही निकल रहा है। यानी कि मुंह में, वो मुंह में से वो भी नहीं निकल रहा, दिमाग में है, मेरे दिमाग में, वो दिल में वो चल रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो शायद उसकी बरकत से उस चीज़ के ऊपर कोई असर हुआ है, अच्छा। या क्या हुआ है, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आई है, वो उठी है चीज़। यानी कि हम उसको औरत ही कहेंगे क्योंकि औरत की आवाज़ थी और वो गुनगुना रही थी, बल्कि गा रही थी कुछ, तो हम तो उसे औरत ही कहेंगे। वो औरत उठी है और जिस तरह वो आई है ना उसी तरह वो वापस स्टोर रूम के अंदर चली गई है। अच्छा। अब स्टोर रूम में जाती है, जैसे ही मतलब कि आपको फील हो जाता है कि इतने टाइम में बंदा, ये घर है ये स्टोर रूम है, आपको डिस्टेंस का पता होता हाँ है जी। कितने डिस्टेंस में वो अंदर गई है। जैसे ही वो अंदर जाती है ना तो जोर से दरवाज़ा जो है ना स्टोर रूम का धड़ाम से बंद होता है। अब जो लोग फौजिया के चीखने से नहीं उठ रहे थे ना, वो स्टोर रूम के दरवाजे की आवाज़ से उठ गए हैं। अच्छा। फुप्पो उठ गई हैं, बच्चे उठ गए हैं, तो सारे दम डर के बैठ गए क्या हुआ। जब जैसे ही वो उठे हैं, फौजिया कहती कि मेरे रज़ाई मैंने अपनी उतारी है और मैंने फुप्पो को बताया, यानी कि उसकी खाला, अपनी खाला को बताया कि ये अभी अभी ये कुछ हुआ है। और मज़े की बात ये है कि जब उन्होंने बेड की तरफ देखा तो बेड बेड था। अच्छा। यानी कि बेड के ऊपर से आप अगर बैठ के उठते हैं ना हाँ तो जी। एक वो बन जाता है। तो ये चंद सेकंड की बात है, तो वो अभी उसकी वो जो बनावट थी ना वो ख़त्म नहीं हुई थी। पुप्पो एकदम बच्चों को लेके और फौजिया को लेके ना भाग के बाई टेरेस पे, आज उनका मकसद पूरा हो गया था इस कमरे में सोने का कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होता तो हम भाग के टेरेस पे आ जाएंगे। जब पुप्पो टेरेस पे आती है ना तो पीछे फौजिया गिर जाती है, इसका पाँव किसी चीज़ के साथ, गद्दे के साथ या किसी चीज़ के साथ लगा है, तो वो ज़रा जिसामत की भारी है, आपने तो देखी हुई है ना। हाँ जी। उसका पाँव किसी चीज़ के साथ लग के ना तो वो गिर गई है फर्श के ऊपर, और उसकी जो कमर ख़राब है आपको पता है, उसकी डिस्क हिली हुई है, वो उस दिन हिली थी जिसका वो बेचारी अब तक इलाज करवा रही है। सही। भाग के कहते हैं, फुप्पो बताती हैं कि रात को मैं जब निकली हूँ बाहर, मैंने टाइम देखा तो ये 2:30-3 के अंदर का टाइम था। कहते हम लोग बाहर आए हैं, गली में के शोर शोर मचाती हैं, कुछ देखते हैं किसी को, तो गली में कोई था ही नहीं। फुप्पो कहती है हम लोग शोर मचा रहे हैं और मालिक मकान जो है ना बिल्कुल उनके नीचे सो रहे हैं, उनको भी आवाज़ नहीं जा रही। ये लोग चीख रहे हैं गली में से, कोई रात 2:30-3 बजे, सर्दियों का दिन हो और लाइट गई हो, वैसे ही चीखे की आवाज़ किसी को आ भी जाए तो वो डर जाता है ये क्या हो गया। तो कहते हैं खैर किसी कोई बंदा बशर जो है ना हमारी मदद को नहीं आया।
सुबह इन्होंने उठ के मालिक मकानों को कहा कि ऐसे ऐसे रात को हुआ है, तो आपको हमारी आवाज़ ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा हमें तो किसी चीज़ के चीखने की कोई आवाज़ नहीं आई। और फौजिया फिर बताती है कि शायद मालिक मकानों जो है ना, उनको पता है कि स्टोर रूम में कुछ है। हम्म, तो लेकिन कहते उस दिन के बाद हम लोगों ने उस स्टोर में सोना बंद कर दिया, साइड वाले कमरों में सोते हैं, क्योंकि मकान इसलिए जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते थे वहाँ से, क्योंकि फूफा जो थे वो अब्रॉड चले गए थे और बच्चे थे छोटे और 2 ख़वातीन थी। मकान नया लेना, शिफ्ट करना, ये बड़ा मसला था। तो कहते हैं कि हम लोग फिर वहाँ पे जितना अरसा रहे हैं ना, ये अकेले ही रहे हैं। और उसके बाद ये उस घर के नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गए थे। अब ये जहाँ पे रहते हैं ना, उससे पिछला घर आपने देखा ही हुआ, हाँ जी। ये उस घर में रहते थे। लेकिन जब तक ये ऊपर रहे हैं ना, तो इनके साथ अनगिनत वाक़यात होते रहे हैं। इसी तरह एक और वाक़या, जो रात के टाइम पे एक औरत आई थी उनके घर में, लेकिन वो आज नहीं, हम लोग अगले वाक़े में वो सुनाएंगे। तो नाज़रीन, ये था जी आज का वाक़या। पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आजकल आप लोगों के कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। और जो लोग हमें इंडिया से और पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस तरह कमेंट करते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कि आपको हमारे वाक़यात कैसे लगे। और वीडियो टाइम पे ना मिलने के लिए बहुत ज़्यादा माजरत, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियोस जो है ना वो टाइम पे मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा वाक़यात इकट्ठे हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो सब वाक़यात इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।